हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के द्वारा एक और पेपर कंडक्ट कराया जाता है जिसे हम ईपीएफओ कहते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम है जो हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो समझेंगे टॉपिक को। आप सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास टोटल 8 टाइप ऑफ सब कैटेगरीज होती है नंबर सिस्टम की, जो कि उन्हीं 8 नंबर से ही मिलके बना होता है, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, उसके बाद फिर इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। ये सारे नंबर ही मिलके क्या करते थे, नंबर सिस्टम को क्रिएट करते थे। और यही जो हमने 8 कैटेगरी पढ़ी, उसी के सब पार्ट हम ये वाले पढ़ रहे थे, जिसमें नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सारे नंबर उन्हीं की ही क्या है, सब कैटेगरी हैं, जिसे हमने इस ग्राफ के थ्रू भी समझा था कि कौन किसकी सब कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में। इससे पहले तक इवन नंबर तक, ऑड नंबर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ पर? तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑड नंबर इवन नंबर तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे जो इवन नंबर और ऑड नंबर से रिलेटेड पूछे गए थे। ठीक है, आज बात करने वाले हैं प्राइम नंबर क्या होता है और किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा है थोड़ा सा टॉपिक ये भी, प्राइम नंबर को बहुत डिटेल से देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी पूछे गए हैं। तो समझते हैं आज प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम नंबर समझने से पहले जो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम इसका जानते हैं, नॉर्मली ये बात सबको ही पता होती है, प्राइम नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हमें मिलते हैं, पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, इटसेल्फ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 2 के अगर मैं फैक्टर चेक करूँ तो ये 1 के टेबल से कटेगा और 2 के टेबल से कटेगा। इसी तरीके से 3 है, 3 का फैक्टर 1 होता है और 3 होता है। 5 है, 5 का फैक्टर 1 है और 5 है। तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पहला फैक्टर इसका 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, इटसेल्फ। 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 का फैक्टर 3 है, 5 है तो 5 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझेंगे कि प्राइम नंबर किसकी सब कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये बात खैर हमने इस ग्राफ के थ्रू भी समझी थी, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। एक सेकेंड, आप यहाँ पर देखेंगे नंबर सिस्टम जो है ना, वो अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर जो थे, नेचुरल नंबर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है यूनिटरी या जिसको 1 बोलते हैं हम, और दूसरा होता है प्राइम नंबर और तीसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो जैसे हमने बात किया नेचुरल नंबर, हमने इसे 3 कैटेगरी में डाला। पहले में आता है 1, जिसको हम यूनिटरी भी बोल देते हैं, 1 इसके अंदर आता है। सेकंड हमारे पास होता है प्राइम नंबर और थर्ड वन इज अ कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, यूनिटरी नंबर जिसको हम बोल रहे हैं, सेकंड वाले केस में हम प्राइम नंबर को बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे 2 ही फैक्टर आपको मिलते हैं। एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और ये आगे कंटिन्यू तक चलता जाएगा, नहीं पता कहाँ इसकी एंडिंग है। इसी के अलावा हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके 2 ही फैक्टर है, पहला 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ, ये खुद होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कंपोजिट नंबर। तो फिर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके आपको फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आपको मिल जाते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे 6 है, 8 है, 9 है,
12 है, ये सारे वो नंबर है जिनमें आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर आपको मिल जाएंगे। जैसे 6 को ही अगर हम चेक करें तो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 6 के में भी आएगा। तो अगर इसके फैक्टर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 फैक्टर आपको मिल गए। इसी तरीके से 8 को आप चेक करेंगे, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। इसके भी आपको 4 फैक्टर मिल गए। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको जहाँ पे मिल जा रहे हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं 1 की। आप देखेंगे 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं इसके फैक्टर करने जाऊँ ना तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है दुनिया में और दैट इज़ 1। ये खुद ही है, इसका और कोई फैक्टर हमें मिलता नहीं है। इसके 2 फैक्टर नहीं मिल पा रहे, दैट्स वाई हम इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते और कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2 से ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तो ये दोनों ही कैटेगरी से फॉल कर जाता है। दैट्स वाई हम यूनिटरी नंबर को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो याद रखना है कि 1 को हम अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, दैट्स वाई इसको क्लासिफिकेशन में हमने अलग रख दिया कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई होगा, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। तो मूव करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में, फिर देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। डेफिनेशन के फॉर्म में आपको गिवन है अ नेचुरल नंबर लार्जर देन यूनिटी इज अ प्राइम नंबर एंड इट डजंट हैविंग एनी अदर डिवाइजर एक्सेप्ट फॉर यूनिटी एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। कहने का सेंस है ऐसे नंबर जो एक से बड़े होंगे और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल हैं, उसमें से पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और यही बेसिक बात अभी हमने प्राइम नंबर के बारे में जाना भी, सेम उसी चीज़ को यहाँ पर हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे 2 आ गया, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है एंड सो ऑन, आप जितना आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लैरिफाई हुई होगी। 1 के बारे में अभी हमने जाना, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। 2 के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 2 दिख रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें, आप इस पूरी लिस्ट में देखेंगे ना तो आपको सारे ही ऑड नंबर दिख रहे हैं एक्सेप्ट 2। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है। तो इसको देख के एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं आप कि जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सारे ऑड हैं एक्सेप्ट 2। जितने भी आपके पास प्राइम नंबर हैं दुनिया के अंदर वो सारे कौन से हैं, ऑड नंबर हैं एक्सेप्ट 2। तो इसका मतलब इकलौता ऐसा नंबर जो इवन है लेकिन प्राइम की कैटेगरी में आता है दैट इज़ 2। पहली बात। दूसरी बात क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर का सबसे छोटा नंबर है। तो अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, दैट इज़ 2। तो 2 बातें हमने यहाँ पे समझी कि ओनली इवन नंबर यही है इस पूरी कैटेगरी में, प्राइम नंबर के केस में सिर्फ इकलौता इवन नंबर है ये। और दूसरी बात हमने क्या जानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी हम किसको बोलते हैं, 2 के बारे में। सेम बात यहाँ पर आपको मिलेगी, 2 इज़ द ओनली इवन, इकलौता इवन नंबर है एंड लोएस्ट प्राइम नंबर, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हम किसको मानते हैं, 2 को ही मानते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लैरिफाई हुई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से 2 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी हद तक आप देखेंगे बच्चे जानते ही नहीं कि 2 को भी हम क्या है, इवन ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, 1 से 50 के बीच में बताइए कितने प्राइम नंबर आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे अलग अलग एग्जाम में। तो वही उसी चीज़ को हमने यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया है। प्राइम नंबर एग्जैक्टली हैविंग 2 फैक्टर्स, तो ये तो आप अब तक समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलते हैं, जिसमें 1 और इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है नंबर ऑफ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 के बीच में आप देखेंगे टोटल प्राइम नंबर आपके सामने जो मिलते हैं दैट इज़ 15 है। ठीक है, 15 प्राइम नंबर पढ़ते हैं जो 1 से 50 के बीच में पढ़ते हैं। और इसी में ही आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि अगर 1 से 100 के बीच में जाते हैं तो टोटल कितने पढ़ते हैं, 25। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ 1 से 50 के बीच में 15 पढ़ते हैं, दैट मीन्स 51 से लेके
100 के बीच में आपको 10 पड़ते हैं और दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल 25 आ जाता है और दैट इज़ 25। ठीक है, तो 51 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 से लेके 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर है और 1 से लेके 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। ये भी आप देखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रॉपर्टीज़ भी मानी जाती है प्राइम नंबर की, कि हम प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है। जैसे छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उनको तो हम 1 से लेके 50 तक तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि हाँ हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर जो है वो कैसा है, प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लेट सपोज मैंने 23 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 49 लिख दिया, मैंने यहीं पर मान लीजिए 47 लिख दिया, तो आप इन्हें देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। ये भी प्राइम है, ये आप देखेंगे प्राइम नहीं है, 47 आप देखेंगे प्राइम है, तो ये हम देख के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 50 तक तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, लेकिन कई बार और बड़ा नंबर दे दिया गया, लेट सपोज 197 दे दिया, 401 दे दिया, और कोई नंबर दे दिया 141 दे दिया गया, तो ये सारे नंबर से अगर मैं पूछूं बताओ कि कौन सा इसमें से प्राइम नंबर है, तो कई बार हमें नहीं पता होता, हमें उसे चेक करना पड़ता है। अलग अलग डिफरेंट टेबल से आप उसको कट करके देखते हैं, और जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। कई बार हम लगातार चेक करते आ रहे हैं, वो कहीं नहीं कट रहा, लेकिन 41 से जाके कट जा रहा है, तो क्या आप तब तक चेक करते जाएंगे कि 1 से लेके आपने चेक किया उसको और 41 तक आप उसे चेक करते जा रहे हैं? नहीं, तो वो क्या हो जाता है, बहुत इम्पॉसिबल सा फैक्ट हो जाता है, काम हो जाता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो इस केस में हम पहले यहाँ पे सीखेंगे कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ 625, आप जानते हैं 625 प्राइम नंबर नहीं है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इसी तरीके से एक और नंबर 401, एक और ले लेते हैं 197। इन तीनों नंबर को चेक करते हैं कि इन तीनों में से प्राइम नंबर कौन सा है। पहले वाले को ही ले रहे हैं, पहले वाला नंबर जो भी आपके पास है, आप इस नंबर को रूट के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि अगर मुझे इसे रूट से बाहर निकालना है तो किसका स्क्वायर ये बन रहा है। तो मैं अगर इसे चेक करूँ तो 625 को आप एग्जैक्टली जानते हैं कि ये 25 का क्या है, स्क्वायर है। दैट मीन्स 25 का स्क्वायर है, तो 25 से छोटे आपको जितने भी प्राइम नंबर मिलते हैं ना उनको लिखेंगे हम। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद फिर 23 है, फिर उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे, फिर सीधा 25 क्रॉस करना पड़ेगा। तो 25 से छोटे प्राइम नंबर की बात करें तो ये सारे छोटे प्राइम नंबर आपको मिल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसको चेक करने के लिए आप इन टेबल में ही चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर, ये जो 625 है, ये इनमें से किसी भी एक टेबल से अगर कट गया ना, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कटा तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो चेक करते हैं, आप देखेंगे 2 के टेबल में तो नहीं कटेगा ये, तो 2 के टेबल से तो नहीं कट रहा, 3 के टेबल से नहीं कट रहा हम, लेकिन जानते हैं 5 के टेबल से तो ये कट जाएगा। तो 625 पूरी तरह डिविजिबल है किससे, 5 से, दैट मीन्स कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम जानते भी थे, पहले से भी आप जानते थे, इसीलिए मैंने ये एक ऐसा एग्जाम्पल उठाया था जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ प्राइम नंबर है ये। सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेम इसी मेथड से चेक करेंगे इसको भी। 401 है, रूट के अंदर डालते हैं, 401 चेक करेंगे, अगर मुझे इसे रूट से बाहर निकालना है तो आप देखेंगे 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एग्जैक्टली आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको एक बेसिक आइडिया लगा लेना है कि किसके स्क्वायर रूट के बराबर ये होगा या किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 401 मुझे पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है और ये 401 है, दैट मीन्स 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 20 प्लस समथिंग कुछ होगा पॉइंट में, है ना। तो मुझे 20 तक समझ में आ गया कि ये 20 तक में अगर मैं इसको निकालना चाहूँ बाहर तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 20 से छोटे आपको जितने भी इसके प्राइम नंबर मिलते हैं उनको हम लिखेंगे। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो ये हमने 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लिए। अब आपको सिर्फ इन्हीं टेबल के अंदर चेक करना है कि 401 इनसे कटता है कि नहीं कटता। अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटा दैट मीन्स हम मान लेंगे कि वो प्राइम नंबर है। तो अगर आप चेक करेंगे तो 2 से ये नहीं कटेगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो भी रिमाइंडर यहाँ पर आपको बच जाएगा, 5 से भी ये पूरी तरह नहीं कटेगा तब भी एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी टेबल में चेक कर लीजिए, ये नहीं डिविजिबल है।
तो किसी से भी नहीं कटेगा, ना 17 से 13 से, किसी से भी ये नहीं कटेगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ कि 401 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो दैट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई होगा। इसी तरीके से 197 को चेक कर सकते हैं। 197 को चेक करना है तो पहले रूट के अंदर लिखेंगे। अब चेक करेंगे 197 को अगर मैं रूट के बाहर लाना चाहूँ तो कैसे ला सकती हूँ। आप देखेंगे 196 ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मान सकते हैं कि 14 पॉइंट प्लस में चलेगा ये वैल्यू। तो 14 से छोटे आपको जितने भी क्या मिल रहे हैं, प्राइम नंबर मिल रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 14 से छोटे कौन कौन से हैं जो प्राइम नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट इज़ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये हैं। अब इन्हीं के टेबल में आपको चेक करना है 197 इनसे कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कट जाएगा दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कटेगा तो हम क्या मान लेंगे कि 197 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप चेक करके देख सकते हैं ये किसी से भी नहीं कटेगा, ना 2 के टेबल से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो किसी से भी नहीं कट रहा, हर केस में रिमाइंडर बच जाएगा, तो फिर हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें चेक करना है कि कोई नंबर वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। आप चेक करने के लिए ये आपको एक थोड़ा सा आसान मेथड यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले हम चेक करने से पहले एक बार समझते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो जैसे अभी हमने ये समझा भी, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर अगर हमें मिल जाते हैं, कोई भी नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है, अ नंबर हैविंग 1 मोर डिवाइज़र अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ के अलावा एक भी अगर अगला डिवाइज़र हमें मिल गया, एक भी एक्स्ट्रा डिवाइज़र अगर आपको मिल जाता है तो उसे हम क्या कर देंगे, कंपोजिट नंबर। यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर किसी के भी मिल जाते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, दैट नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि 1 से लेके 50 के बीच में हमने चेक किया था, तो 15 आपको क्या मिले थे, प्राइम नंबर मिले थे। ये हमने इस लिस्ट में भी समझा इस बात को कि 1 से लेके 51 के बीच में यानी कि 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 50 के बीच में अगर 15 प्राइम नंबर होते हैं तो टोटल कितने बच गए। तो 50 में से अगर आप 15 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 35। तो टोटल जो ये बाकी रिमेनिंग 35 नंबर जो यहाँ पर बच गए जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट। 1 को बाहर निकाल के 1 को निकाल देना है तो टोटल 34 नंबर आपको मिलेंगे जो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। ये बात भी आपको अच्छे से तो याद रखना है कि अगर जो भी नंबर है आपको उसमें से अगर आप प्राइम नंबर हटा देंगे तो जो बचेंगे इसका मतलब उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वहाँ पर, और 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लैरिफाई हुई होंगी। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक्स वाई एंड जेड आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वेयर एक्स इज़ क्या है, स्मॉलर देन वाई है, वाई इज़ स्मॉलर देन जेड है। इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 70 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक्स वाई जेड में आप देखेंगे जेड सबसे बड़ा है, फिर उससे थोड़ा छोटा वाई है, फिर उससे थोड़ा छोटा, यानी कि सबसे छोटा जेड है, एक्स है। और यहाँ पे इनका सम भी बता दिया गया है कि तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 70। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए z की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है, तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो एक बार हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है इवन एंड ऑड नंबर को प्लस करने का। आप देखेंगे अगर मैं मान लूँ कि कुछ नहीं बताया गया हमें, तो हम मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तीनों अगर हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। अगर तीनों ऑड नंबर होंगे और तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलता है। ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, इवन मिल जाता है। इवन को ऑड में जोड़ देंगे, इवन ऑड
का कॉम्बिनेशन बनते ही क्या मिल जाता है, ऑड मिल जाता है। ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आया कि अगर मैं मान लूँ एक्स वाई जेड तीनों ही ऑड है तो रिजल्ट ऑड आना चाहिए, जबकि 70 क्या है, एक इवन नंबर है। दैट मीन्स मैं ये तो श्योर हो गई कि तीनों नंबर ऑड नहीं हो सकते। ये बात तो यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया ना कि अगर तीनों ही नंबर ऑड होंगे तो रिजल्ट ऑड आना चाहिए था, पर रिजल्ट यहाँ पर 70 है, दैट मीन्स इवन है। तो इसका मतलब इन तीनों में से एक नंबर तो ऐसा होगा जो इवन है, और हम जानते हैं दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन है, वो कौन सा है, 2 है। तो इनमें से किसी को भी मान लेते हैं, एक्स की जगह पर हमने मान लिया चलो 2 है, दैट मीन्स बाकी दोनों ऑड होंगे। ये बात तो श्योर हो गई यहाँ तक। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि हमने सपोज करके मान लिया कि तीनों नंबर ऑड होंगे, अगर तीनों ऑड को प्लस किया जाता है तो रिजल्ट ऑड आना चाहिए था, पर यहाँ पर 70 रिजल्ट गिवन है, दैट मीन्स ये तो इवन नंबर गिवन है। तो ये तो हम श्योर हो गए कि तीनों नंबर ऑड नहीं हो सकते, और सिर्फ एक ही नंबर दुनिया के अंदर ऐसा है जो इवन है और प्राइम नंबर है, दैट इज़ 2। तो बाकी जो 2 बचे वो तो ऑड ही होंगे, ये बात भी फिक्स हो गई। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ इन दोनों को ऐड करने से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑड भी हटा के यहाँ पर लिख देती हूँ y और यहाँ पर लिख देते हैं हम z। एक मिनट, तो यहाँ पर पहला नंबर जिसको हम बोल रहे हैं ये y हो गया और ये z हो गया, इन तीनों को जोड़ने से टोटल 70 आ रहा है। ये 2 वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 68 आ जाएगा, 2 वहाँ जाके माइनस होगा 68। इसका मतलब ये दोनों ही ऑड नंबर हैं और दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए। तो आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर उठा के यहाँ पे पुट करके देखिए कि कौन कौन से ऑड नंबर को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर ये भी याद रखना है, एक और बात यहाँ पर दे रखी है कि यहाँ पर z सबसे बड़ा है और y उससे छोटा, तो z की वैल्यू आपको बड़ी रखनी है और ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, छोटी रखनी है। तो ये स्मॉलर देन रखनी है और ये ग्रेटर देन रखनी है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे इस केस में तो 2 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जैक्टली इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, दैट इज़ 31 और 37। और हमें z बड़ा रखना था तो यहाँ पे 37 और ये 31। ठीक है, तो ये नंबर आपको मिलेंगे, इसके अलावा और नंबर नहीं मिलेंगे। आप बना के खुद देख लेना अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 31 और 37 दो ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनका सम क्या बनेगा, 68। और क्वेश्चन में हमसे z की वैल्यू पूछी गई थी, तो z की वैल्यू क्या हो रही है, 37 आ रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर भी इवन एंड ऑड ने ही हेल्प करी है इस बात को समझने के लिए कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आना चाहिए। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था एक्स वाई जेड 3 नंबर आपको गिवन थे और यहाँ पर एक्स सबसे छोटा था, उससे थोड़ा बड़ा वाई था, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थे। फिर बताया गया हमें x प्लस वाई प्लस जेड आप करेंगे ना, तीनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो 70 मिलेगा। और 70 हमें समझ में आ रहा है कि 70 तो एक इवन नंबर है। और अभी हमने इसी चीज़ को चेक करा कि 3 नंबर है, तो अगर मैं मान लूँ कि ये तीनों ही ऑड नंबर हैं तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अगर ऑड नंबर को हम प्लस करते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट आता है वो ऑड आता है, जबकि 70 तो इवन है। तो यहाँ से हम इस बात के लिए श्योर हो गए थे कि इन तीनों में से कोई एक नंबर तो ऐसा है जो क्या होगा, इवन होगा ही। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि x ही क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो x की जगह पर, और दुनिया के अंदर ये भी आप जानते हैं एक ही नंबर है जो क्या है कि हम प्राइम नंबर भी है और वो इवन भी है, दैट इज़ 2। तो 2 को पुट किया तो y प्लस जेड का हमें यहाँ पर समेशन बोले तो वो हमें पता चल गया 68 होना चाहिए। तो फिर हमने कॉम्बिनेशन लगाया, अलग अलग प्राइम नंबर को आप यहाँ पर कंबाइन करके ऐड करके देख सकते हैं कि किन को 2 को प्लस किया जाए कि आपको रिजल्ट ये मिल जाए। बस ये बात ध्यान रखनी है कि z बड़ा होना चाहिए और y छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से करते हुए 31 और 37 आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जिनका सम कितना बनेगा, 68 बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। तो यहाँ पर z आपसे पूछा गया था तो डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है। कैसे चेक करोगे, सेम यही पैटर्न जो अभी हमने यहाँ पर समझा था कि डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं रूट में ले जाके। जो अभी हमने इन तीनों के साथ किया वही चीज़ अभी अब आपको यहाँ पर करने हैं अलग अलग ऑप्शन के साथ। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है जो क्या होगा, डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ रूट के अंदर मैं लिख दूँ 3 2 3 को, तो 3 2 3 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे ये अराउंड हो जाएगा, आपको 18 के आसपास पड़ेगा ये।
ठीक है। 18 का आप देखते हैं 324 होता है, तो 18 के आसपास पड़ेगा, यानी कि 18 से छोटे। तो 18 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उनसे हम काट के देखेंगे। तो 18 से छोटे 2 पड़ रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। उसके बाद बात करें तो 17 है, 19 है, 19 नहीं लेना, 17 तक आपको चेक करना है। तो अगर आप हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आप देखेंगे 2 से ये डिविजिबल नहीं है। 3 से काट के देखेंगे तो 3 से भी ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, सीधा पता चल रहा है। 7 से काट के देखेंगे आप इसको तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से अगर मैं चेक करूँ, 11 की टेबल में 20 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा ये। 13 से आप काटेंगे, 13 2 जा 26, तो बचेगा रिमाइंडर नहीं, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इसको 17 से काटेंगे तो 17 से ये पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। 17 से काटेंगे तो 17 तो यहाँ बचेगा 15, 153, ये बचेगा 9 बार में, तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। तो 19 बार में क्या है, ये पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। दैट मीन्स हमें दिख रहा है कि 17 से ये पूरी तरह कट जा रहा है। अगर ये कट जा रहा है तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 513 को चेक करते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ आपको चेक करना है। 513 अराउंड कैप्रोक्स किसके रूट में आता है, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो कितना नंबर अराउंड आ जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो 24 का रूट देखेंगे तो 576 होता है, तो दैट मीन्स 23 हम मान सकते हैं। तो 23 से छोटे छोटे जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलते हैं उनको चेक करेंगे तो सारे यही प्राइम नंबर होंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19 और फिर उसके बाद सीधा 23 तक। तो यहाँ पे चेक करना है, तो इसे काट के देखेंगे कि कौन से टेबल से ही कट जाएगा। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो पीछे से ही काट के देखते हैं। आगे से तो मुझे दिख रहा है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से तो नहीं कटेगा ये। तो पीछे से चेक करते हैं, 23 के टेबल से आप कट करेंगे, 23 रिमाइंडर बचेगा, माइनस करा तो आप देखेंगे नहीं कटेगा। 23 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये नहीं कटेगा। फिर हमारे पास क्या है, 19 है, 19 से आप कट करेंगे इसको, 19 तो 38 तो 38 7 माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। आप देखेंगे 19 से अगर हम कट करेंगे 513 को तो ये डिविजिबल हो रहा है 19 से, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा अगर ये 19 से कट जा रहा है। तो सी को चेक करते हैं, सी हमारे पास 715 है। 715 आपको चेक करना है कि अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो ये अप्रॉक्स किसके आसपास पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा, आप देखेंगे 27 749 9 4, आप देखेंगे ये अराउंड 27 के आसपास पहुंचेगा ये नंबर। तो यानी कि 27 से जितने भी छोटे होंगे उनको चेक करेंगे तो ये सारे नंबर तो आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और में मिल जाएगा, 23 तक ही आपको मिलेंगे। तो अगर हम चेक करते हैं, पीछे से ही काट के देखते हैं इसको भी, 23 के टेबल से आप इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 23 के टेबल से 23 नहीं कटेगा। 19 के टेबल से अगर हम इसको काटेंगे 715 को, 19 3 57, 19 चौके 19 चौके काटेंगे आप तो 5 6 नहीं कटेगा, ये 19 से भी नहीं कटेगा। 17 से अगर हम कट करते हैं, 17 कम 17 14 17 51 17 चौके 64, 17 के पहाड़े से अगर हम चेक करते हैं तो 17 की टेबल से नहीं, 17 की टेबल से भी आप देखेंगे नहीं कटेगा। 13 की टेबल से चेक करते हैं, 65 तो 5 बचेगा, 5 और 5 55, 65 और 6 65 कट जाएगा। 13 के टेबल से आप काटेंगे ना तो ये कट जाएगा। 13 5 जा 65, फिर 65 55 बार में आप देखेंगे ये कट रहा है। तो यहाँ पर 13 के टेबल से 715 कट जा रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर बचा क्या, 571, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, दैट मीन्स यही क्या होगा, ऐसा नंबर जो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 571 राइट ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं, तो आप देख लेना है किसी भी नंबर से नहीं कट रहा होगा। ठीक है, आई होप क्लेरिफाई हुआ होगा कि किस तरीके से आपको इस बात को चेक करना है। तो आप जो भी नंबर आपको गिवन है आप उसको चेक करेंगे कि अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो किसके अप्रॉक्स पड़ेगा।
एग्जैक्टली बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया लगा लीजिए कि हाँ इसके आसपास तक आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 18 और यहाँ पे हमने 27 और इनका आइडिया लगाया था उस तरीके से। और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना, आपको उनके टेबल्स में एक बार चेक कर लेना है कि उनसे कट रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उनसे डिविजिबल हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं डिविजिबल होगा दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। ठीक है, और आप देखेंगे ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 के अंदर। तो आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर विच ऑफ दैम आर करेक्ट। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं क्या वो सारे ऑड होते हैं। हमने देखा था कि हाँ ये बात सच है, लेकिन 2 के लिए ये बात सच नहीं है। सारे ही जितने भी आप देखेंगे प्राइम नंबर आपको मिलते हैं ना, वो सारे ऑड हैं, ये बात तो सच है। लेकिन 2 इसमें एक ऐसा है जो इनका एक्सेप्शन बन के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये एक्सेप्ट 2 बोल देते ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, पर इन्होंने सारे को ही ऑड बता दिया तो सारे ऑड नहीं होते, 2 तो इवन है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड। कह रहा है कोई भी 2 प्राइम नंबर है उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट ऑड आएगा। दैट मीन्स P1 इंटू में P करते हैं आप, पहला प्राइम नंबर दूसरा प्राइम नंबर, और तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। तो पहली जगह पर मैंने रखा 2 और दूसरी जगह पर मैंने रखा 3, तो कितना रिजल्ट आ गया, 6 आ गया। और इसी तरीके से 3 इंटू 5 रखा गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। तो ये ऑड है, ये बात सच हो रही है, लेकिन इसके लिए तो बात गलत हो गई ना, दैट मीन्स ये बात गलत है। ठीक है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, ये बात हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 एक नंबर तो अभी भी इवन है ना आपके पास प्राइम नंबर में, तो ये बात भी गलत हो गई। तो अगर ऑप्शन में चेक करेंगे नाइदर 1 नॉर 2, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला गिवन है 1 इज अ प्राइम नंबर, तो हम चेक कर चुके थे, नहीं 1 ना तो प्राइम है और ना ही नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ना तो 1 को हम प्राइम मानते हैं ना कंपोजिट मानते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, इन्होंने 1 को प्राइम नंबर बता रखा है। सेकंड है ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट द नंबर 2 आर ऑड नंबर, ये बात सच है, जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड हैं 2 को छोड़ के। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2 ही इकलौता ऐसा है जो इवन होते हुए भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, बाकी सारे कौन से हैं, वो सारे ऑड ही हैं, तो ये बात सच है। तो स्टेटमेंट ट्रू ही पूछा गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है देयर आर 7 प्राइम नंबर बिटवीन 1-20, 1 से लेके 20 के बीच में टोटल 7 प्राइम नंबर है, तो चेक कर लो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद फिर 17 है, फिर 19 है। कितने हो गए ये, 3 3 6 7 8 हो गए। इन्होंने कितना बोला, 7, तो गलत हो गई ये वाली बात, 8 होते हैं टोटल। तो 1 से लेके 20 के बीच में 8 प्राइम नंबर होते हैं, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है इफ नंबर x इज अ प्राइम, बोल रहा है x अगर प्राइम नंबर है देन द नंबर x प्लस 1 आर ऑलवेज प्राइम। तो ऐसा नहीं है, आप देखेंगे x है और x प्लस 1 है, ये हम कंसेक्यूटिव नंबर को बोलते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर के केस में आप देखेंगे पहले अगर 2 है फिर 3 है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 + 1। तो यानी कि अगर मैंने x मान लिया 2 को, तो यहाँ पर मैं इसी को x + 1 के फॉर्म में लिख के दिखा रही हूँ। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर को जब हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो इसी तरीके से करते हैं x + 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये वाला तो प्राइम नंबर है, x + 1 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, दैट इज़ 2 और 3 के केस में। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और वो इस कैटेगरी पे फॉल करता है कि हाँ पहला नंबर प्राइम नंबर है 2, इसी में +1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। पर ये सिर्फ इसी बात के लिए ठीक है, सिर्फ 2 और 3 पे ये अप्लाई होता है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर है तो वो इस बात पे फॉल नहीं करते। जैसे 5 है, मैं यहाँ पे 5 + 1 लिख दूँ तो कितना आ जाएगा, 6। तो क्या 6 प्राइम नंबर है, नहीं। यही बात तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैंने x को प्राइम नंबर माना है और उसमें 1 प्लस कर दूँ तो हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा, वो केस होगा 2 और 3 का। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा।
तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। तो इस केस में आप देखेंगे ऑप्शन ए बी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप ये भी देखेंगे ये भी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द सम ऑफ द 3 एक्सट्रीम्स प्राइम नंबर इज 40। 3 अलग अलग प्राइम नंबर है, अगर हम उनको ऐड करते हैं ना तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 40 मिलता है, और तीनों ही प्राइम नंबर है ये बोल दिया गया है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर, तो आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो कोई भी 3 नंबर है, हमें नहीं पता कौन से 3 नंबर हैं। मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और आपसे क्या पूछा गया है कि इसका प्रोडक्ट बता दीजिए, ए बी और सी का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये हमसे एग्जाम क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो अगर इसे आप चेक करेंगे सेम उसी तरीके से चेक करते जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर मैं मान लूँ कि तीनों के तीनों नंबर ऑड हैं, ए बी सी, अगर मैं तीनों को ऑड मान लूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, ऑड आना चाहिए था। जबकि 40 भी क्या है, यहाँ पर इवन है, तो दैट मीन्स ये भी इवन है अगर, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 2 ही इवन होगा, तो ये तो श्योर हो गया कि 2 हमारे पास इवन है। दैट मीन्स मैं यहाँ बोल सकती हूँ b प्लस सी बराबर में 40 है, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 38 मिल जाएगी। ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b प्लस सी का सम कितना आ रहा है, 38। तो आप बाकी जोड़े बना के यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि b बड़ा होना चाहिए, c बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आप जो चाहें वहाँ पे पुट करके हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, लेट सपोज हमने चेक किया है यहाँ पर, चेक करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो यहाँ पे क्या रखूँगी कि 38 आ जाए, तो रिमेनिंग 5 माइनस करोगे 33, तो 33 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। और फिर क्या रख सकते हो, 7 रखोगे, 7 के बाद अगला नंबर आपके पास क्या होता है, 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 31, 7 और 31, हाँ, तो यहाँ पर 7 और 31 सही हो रहा है। और चेक करके देख सकते हो और कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो 7 के बाद अगला क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 11 अगर मैं माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पे 2, 27, तो 27 प्राइम नंबर नहीं होता, नहीं बनेगा। तो यही हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो 3 नंबर हमने बोले थे वो 2 है प्लस 7 है प्लस 31 है, तीनों को अगर आप प्लस करते हैं 40 बन रहा है। और आपसे इनका प्रोडक्ट पूछा है तो इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 × 7 इंटू में 31, तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है 14। 14 को अगर हम प्लस करते हैं 30 + 1 करके तो ये हो जाएगा 0, 3 4 जा 12 का 2 हासिल लग गया, 1 3 कम 3 और 1 4 हो गया, प्लस में 14 इसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और 4, 4 3 4। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लैरिफाई हुआ कैसे करना था। और यहाँ पे 31 से हमें 14 को मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने 31 को तोड़ के लिख दिया 30 + 1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। तो हमने बस वही प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करके देखा है। ये भी आप देखेंगे ग्रुप डी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, कह रहे सिर्फ 4 प्राइम नंबर है जो सिंगल डिजिट में आते हैं। तो अगर हम चेक करें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद फिर कौन सा है अगला नंबर, अगले पे जाओगे तो 11 हो गया। हाँ, तो सिंगल डिजिट में 4 ही नंबर आपके पास प्राइम नंबर है, ये बात ठीक है। इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट ये सही है पर क्योंकि हमसे नॉन करेक्ट पूछा दैट्स वाई काट दिया गया। देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर हैं, ये बात भी ठीक है क्योंकि हमें पता ही नहीं नंबर्स का एंड कहाँ है। तो नंबर्स का एंड ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि प्राइम नंबर कहाँ एंड हो रहा है। तो ये बात भी सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया तो दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है द प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। यस, ये बात भी हम जानते हैं, और वो 2 फैक्टर में पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ वो खुद होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है पर आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ये बात गलत हो गई। ऑल प्राइम नंबर आर नॉट ऑड,
क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए 2 बैठा हुआ है, ठीक है। तो 2 इवन है लेकिन फिर भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपसे यही पूछा गया था कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन। अगर ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 4, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 6 और y इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर वेयर y इज़ अ नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 20। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y आर देयर। कह रहा है 6 और y का पेयर है। y जो है वो क्या है, पेयर, और ये जो पेयर है ना ये को प्राइम नंबर का पेयर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनका HCF 1 होना चाहिए। दैट मीन्स उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम बोलते हैं। दैट मीन्स 6 और y के बीच में भी कुछ भी कॉमन यहाँ नहीं मिलना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ y जो है वो नेचुरल नंबर है, नॉट एक्सीडिंग, ये नेचुरल नंबर भी है और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं, तो लगा के देख लेते हैं कि कितने केस ऐसे पॉसिबल है हमारे सामने। 6 को चेक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। पेयर में अगर आप चेक करेंगे तो 6 के साथ 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 के साथ तो पेयर बनेगा, कॉमन में हमें 2 मिल जाएगा। 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि 3 रखोगे तो 3 और 6 में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो नहीं, HCF ज़्यादा हो गया। फिर और क्या बचा आपके पास, 4 रख सकते हो, नहीं रख सकते। 5, पहला नंबर 5 हो रहा है, 5 आप यहाँ पे रख सकते हो। 6 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा और 20 से छोटा, तो हाँ ये बात पॉसिबल है। इसके अलावा क्या रख सकते हो, 6 नहीं रख सकते, 6 में तो सब कुछ ही कॉमन आ गया, 6 कॉमन हो गया, तो 1 और 6 दोनों आ गया, जबकि HCF 1 होना चाहिए। फिर 7 रखोगे, 7 रख सकते हो। फिर अगला नंबर क्या रख सकते हो, ऐसा नहीं बोला गया कहीं पर कि y प्राइम नंबर है, ऐसा अगर बोला गया होता ना तो हम यहाँ पर सोचते कि हाँ प्राइम नंबर रखना है कि नहीं रखना। इसके अलावा आप देखेंगे 8 नहीं रख सकते, कुछ कॉमन मिल जाएगा। 9 नहीं रख सकते, वहाँ भी कॉमन मिलेगा। 10 में भी कॉमन मिल जाएगा। 11 रख सकते हो। इसके अलावा और क्या रखा जा सकता है, तो 11 के बाद 12 नहीं रख सकते, 13 रख सकते हो, 14 नहीं रख सकते, कॉमन मिल जाएगा। 15 के केस में भी मिलेगा, 16 के केस में भी मिलेगा, 17 रख सकते हो, 18 नहीं रख सकते, 18 में भी मिलेगा, 19 नहीं रख सकते हो, और 20। तो ये सारे नंबर हैं, आप इनमें से कोई भी नंबर रखना चाहो रख सकते हो। तो यही पूछा गया था कि कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हो आप यहाँ पर, y के कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो 5, 7, 11, 13, 17 और 19 आप अगर यहाँ पर पुट करते हो तो आप देखोगे तभी भी ये जो सेट बनेगा वो को प्राइम नंबर्स का ही बनेगा। इनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, तो 6 और 5 के बीच में भी 1 है, 6 और 7 के बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 6 और 11 के बीच में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन गई है, 6 पॉसिबिलिटी बन गई। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा कि यहाँ पर बताना था कौन कौन सी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो सकता है इस एग्जाम को थोड़ा और इसको और थोड़ा बोल सकते हैं कि y जो यहाँ पे पुट किया जा रहा है ना वो प्राइम नंबर है, तो उस केस में आप चेक करोगे, हालांकि ये सारे प्राइम नंबर ही थे जो यहाँ पर हमने लिखे, बाकियों का तो इनके साथ कुछ ना कुछ आप देखेंगे कॉमन बन जा रहा था, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो आपको बताना है कि 50 से छोटे टोटल कितने प्राइम नंबर पड़ते हैं। तो हम चेक कर चुके हैं 1 से लेके 50 के बीच में, ये तो हमने याद भी किया कि 1 से लेके 50 के बीच में टोटल कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक करना चाहें तो लिख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर अ को प्राइम नंबर। बताना है कि कौन सा यहाँ पर पेयर है जो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब अभी हमने पढ़ा था HCF जिनका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 11 और 15 को प्राइम है, हाँ है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फैक्टर आप चेक करेंगे तो यही है, यही ऑप्शन हमें दिख रहा है, बाकी ऑप्शन को भी देख लो। 15 और 36 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 तो HCF हो ही गया। 24 और 42 ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 12 दिख रहा है, 4, 3 बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी। 11, 22 में भी आप देखेंगे 11 ही कॉमन मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बताना इनमें से कौन सा पेयर है जो प्राइम नंबर नहीं है।
तो अगर हम चेक करें तो 41 और 43 आप देखेंगे दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये नहीं होगा। 91, 191, 193, 193 किसी से डिविजिबल नहीं है। 191 को चेक करते हैं, ये भी नहीं डिविजिबल है, दैट मीन्स ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं और आपसे नॉट अ प्राइम पूछा गया है। यहाँ पर चेक करते हैं 163 तो प्राइम नंबर है। 161 को अगर हम चेक करें तो 161 प्राइम नंबर नहीं है, आप देखेंगे ये 7 से भी डिविजिबल होता है। इसके अलावा ये एक और नंबर से डिविजिबल होता है, दैट इज़ 20, 23, 3 7 जा, ये 7 जा 21 का 1, हाँ 23 से भी डिविजिबल होता है। तो आप देखेंगे 61 जो है ये प्राइम नंबर तो नहीं है, यही पूछा गया था, नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप देखेंगे थर्ड वाला पार्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ वाले में 101 प्राइम नंबर है, 103 भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x+1 और x+3 ऑल आर प्राइम नंबर। बताना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए x+1 और x+3 क्या हो जाएंगे, x की सबसे बताना है x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखी जाए जिसकी केस में दोनों ही क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर x+1 और x+3 दोनों को क्या बनाना है, प्राइम नंबर। तो हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइम नंबर की केस में हमने पढ़ा था जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, एक लौता ऐसा है जो क्या होता है, इवन होता है। और यहाँ पर आप चेक करने जाएंगे तो या तो इसका सेट हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का सेट ऑड होना चाहिए, दोनों ऑड होंगे तो प्राइम नंबर हो सकते हैं, दोनों इवन तो नहीं हो सकते क्योंकि हम जानते हैं इवन एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो पुट करके अगर आप देखना चाहें तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि n+ अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं या n+3 कर रहे हैं या यहाँ पर कोई भी नंबर है उसमें अगर आप ऑड नंबर प्लस करते हैं या n+ ऑड कर रहे हैं या n+ इवन कर रहे हैं, n+ अगर आप ऑड करते हैं ना तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ इवन, और n+ इवन करेंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ऑड होगा। और यहाँ पे 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कोई इवन रखना पड़ेगा ताकि आपका रिज़ल्ट कैसा आए, ऑड आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रख सकती हूँ, इवन के अंदर सिर्फ एक ही नंबर बचता है 2, 2 + 1 3 ऑड प्राइम नंबर ही है, और यहाँ पर 2 + 3 रखोगे 5, वो भी क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये बात सही हो गई। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर आप क्या रख सकते थे, 2 रख सकते हो, और कोई नंबर आप रख के देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख के देखना चाहें, अगर लेट सपोज मैंने यहाँ 3 रखा, 3 + 1 कर दोगे तो 4 बन जाएगा और वो प्राइम नंबर भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 + 3 रख दोगे 6 आ जाएगा, इवन नंबर आ जा रहा और साथ में वो प्राइम नंबर भी नहीं है। तो प्राइम ही होना चाहिए, तो वो आपको केस रखना है, ठीक है। तो आई होप कि क्लैरिफाई हुआ कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एक अभाज्य संख्या बताना है, प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर नहीं होते हैं। तो ये बात गलत हो गई क्योंकि हमने देखा था नेचुरल नंबर जो थे ना उसी को ही हमने क्या किया था, कैटेगराइज किया था प्राइम में, कंपोजिट में और 1 में, मतलब यूनिट में। तो नॉट अ पॉजिटिव नंबर तो गलत हो गया ये बात। प्राइम नंबर हम किसको कैटेगराइज करते हैं, नेचुरल नंबर को ही हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट गिवन है, इट हैज़ नो डिवाइज़र। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कोई भी डिवाइज़र नहीं है, गलत है ये बात। इनके डिवाइज़र होते हैं, बस सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1 और सेकंड वन इज़ इटसेल्फ, ये खुद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज़ ओनली बाय इटसेल्फ और 1, मतलब यहाँ पर बोला गया इट इज़ डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ और 1, सिर्फ ये एक से और अपने पहाड़े से कटते हैं, तो हाँ ये बात सच है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। डी गिवन है, इट हैज़ मोर देन 2 डिवाइज़र। 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होते हैं। 2 से ज़्यादा डिवाइज़र किसके होते हैं, कंपोजिट नंबर, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट बोलते हैं। जबकि हमसे क्या पूछा गया, प्राइम नंबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा सी वाला। तो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से सही नहीं है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बात सच है।
कि एक ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। दो फैक्टर अगर इसको मिल जाते तो ये प्राइम बन जाता, पर ऐसा है नहीं। और दो से ज़्यादा फैक्टर मिलते तो कंपोजिट बनता, वो केस भी नहीं कैटेगरी में फुलफिल नहीं होता। दैट्स वाई ये बात सच है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये बात सच है। क्योंकि जब हम इंटीजर को क्लासीफाई करते हैं तो आपने देखा है इंटीजर के क्लासिफिकेशन के अंदर हम 0 रखते हैं और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर रखते हैं और एक तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं। तो 0 को ना तो हम नेगेटिव मानते हैं ना तो हम पॉजिटिव मानते हैं, ये बात भी सच है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ p इंटू क्यू इज़ ईवन, बोल रहा है p और q को मल्टीप्लाई करने पे ईवन आता है, देन p एंड q आर ऑलवेज ईवन। तो p और q दोनों ही ईवन होंगे, तो ये बात सच नहीं है। अगर इसको चेक करें तो हमने ये केस पढ़ रखा है कि p और q को कहा जा रहा है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ईवन आना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर रख के देख लो, अगर मैं इसको इवन रखती हूँ और इसको ऑड रखती हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसके अलावा मैं इसको इवन रख लूँ और इसको भी इवन रख लूँ तो आंसर क्या आता है 4, ये भी क्या है इवन है। और दोनों को ऑड रख के देख लो 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। गलत हो गया ये केस। तो यहाँ पर दोनों ऑलवेज इवन होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों इवन हो ये बात पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने देख लिया था p, तो चलो इस केस में हमने दोनों को इवन रखा था तो रिजल्ट इवन आए, एक में हमने ऑड रखा तो नहीं आया ना, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था। डी में पूछा गया √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, तो हाँ ये बात सच है। तो ये वाला है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना p इंटू क्यू करने से क्या आना चाहिए, इवन बोल रहा है ये। और इवन के केस में हमने देख लिया, तो यहाँ पर अगर आप एक ऑड एक इवन रखते हैं तो भी इवन आ जाएगा, दोनों इवन रखते हैं तो भी आ जाएगा, दोनों ऑड रखेंगे तो रिजल्ट ऑड आएगा। तो इन दोनों में ही हम देख पा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि p और q दोनों ही क्या हो, इवन रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, चूज द फॉलोइंग आंसर। देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर विच आर कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है सिर्फ दो ही ऐसे प्राइम नंबर है जो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में होते हैं। तो ये बात सच है, क्योंकि आप देखेंगे कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए, तो ऐसे दो नंबर सिर्फ 2 और 3 आते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। बाकी सब में आप देखेंगे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आप देखेंगे 2-2 नंबर का गैप तो कम से कम होता है, तो वो कंजिक्यूटिव में नहीं आते, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो पॉजिटिव के अंदर तो हम लाइन से ही चलेंगे ना, नंबर वाइज 1 2 3 4। तो उस केस में एक ही ऐसा ये केस है, देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर विच आर कंजिक्यूटिव, तो ये बात सच है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है एवरी पॉजिटिव प्राइम नंबर हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव प्राइम नंबर। गलत हो गया ये बात, क्यों? कहने का मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं उनका क्रॉसपॉन्डिंग मतलब अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज माइनस प्राइम नंबर बोला गया, तो अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग में नेगेटिव प्राइम नंबर में क्या लेके जाओगे, -2 लेके जाओगे। जबकि हम जानते हैं नेगेटिव के केस में आप चले गए ना, तो हम उसे प्राइम नंबर की कैटेगरी में ही नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देख रखा है नेचुरल नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं, जबकि नेगेटिव में कोई नंबर आ गया तो वो नेचुरल नंबर में थोड़ा ना आता है। तो ये वाली बात तो इसलिए भी गलत हो गई। सेकंड थिंग इन्होंने यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे -2 है और यहाँ पर 2 है, 2 के अगर मैं फैक्टर देखने जाऊँ ना तो मुझे 1 और 2 ही मिलेंगे, जबकि -2 के फैक्टर आप देखने जाओगे ना तो 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है और -2 भी है, तो इसको तो 4 फैक्टर मिल गए ना, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है द सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम करोगे तो हमेशा इवन रिजल्ट मिलेगा। करके देख लो, ये बात भी पूरी तरह तो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने 2 रखा और 3 रखा तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का सम करो तो कितना आता है, ये ऑड आ गया। अगला नंबर रख के देख लो, 3 रख लिया और मैंने 5 रख लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया, इवन आ गया। तो ये बात ना सिर्फ तब तक ही सही है जब तक हम दोनों ही ऑड प्राइम नंबर को ऐड करते हैं ना, तब तक की ही हमें इवन मिलता है। पहले वाले केस में आप देखेंगे ये फॉल करके, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है को प्राइम नंबर आर ऑलवेज प्राइम नंबर। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं, ये बात भी गड़बड़ है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि को प्राइम नंबर आर ऑलवेज प्राइम नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने 6 और 5 ले लिया तो क्या ये दोनों ही प्राइम नंबर है, नहीं ना, एक प्राइम है एक नहीं है,
तो इनके बीच में कॉमन देखिए। इसके अलावा मैं 2 प्राइम नंबर लेकर भी देख सकती हूँ, 2 प्राइम नंबर 2 और 3 रख लिया गया, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई इस वाले केस में, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केवल कथन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर ऑफ द फॉर्म 2n-1 एंड लेस देन 2000। बताना है कि कितने टोटल प्राइम नंबर हैं जो आप इस फॉर्मेट में पुट कर सकते हो और जो वैल्यू आएगी वो 2000 से कम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, जैसे हमें गिवन है 2n-1, तो यानी कि n की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो लेट सपोज मैंने n की वैल्यू 1 रखी है, अगर n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 हो गया, और 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 3। इसके अलावा 3 रख सकते हो, 3 रख के देखेंगे तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, 7। तो अब 4 रख के देख लो, तो ऐसे ही अलग अलग नंबर रख के देखो, तो यहाँ पे 4 रखोगे तो 16 आएगा, 16 में से 1 माइनस कर दोगे तो हो गया 15। इसी तरीके से 5 रखोगे, 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया, 31 हो गया। 6 रख के देखो, 6 रख के देखोगे तो ये बनता है 64, 64 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया, 63। ऐसे 7 रख के देखेंगे तो 64 का डबल कर दो तो कितना होता है, 128, 128 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये आ गया 127। ऐसी 8 रख के देखो, ऐसी 9 रख के देखो, 10 रख के देखेंगे तो 8 आप रख के देखेंगे ना, तो ये हमारे पास अप्रॉक्स आता है 256 होता है। 256 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 255, ठीक है। और 256 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लेके 1 2 5 10 और 11 का 1 हाथ से लग गया, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 512। 512 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 511। और फिर अगला 2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 और 10, 1024, 1024 में से 1 माइनस कर दोगे तो 1023 हो गया। इसके बाद आगे लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1024 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पावर 10 रखोगे तो ये 2000 से पार हो जाएगा। तो हमें 2000 तक बताना था, तो यानी कि n की आप 1 से लेकर 10 तक वैल्यू डाल सकते हो। और वो सारे कितने होने चाहिए, कौन से नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर। तो चेक करो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 है, 7 है, 15 प्राइम नंबर में नहीं आता, 31 प्राइम नंबर है, 63 प्राइम नंबर नहीं है, 127 नहीं है, 255 5 से कट रहा है, नहीं होगा। 511 की अगर हम बात करें तो 511 है, 511 और 1023 को अगर आप चेक करेंगे ये तीनों ही नहीं बन रहे, 1 2 3। और यहाँ चेक करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर ना ये 127 जो है ना ये होता है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। 127 किसी से भी नहीं कटेगा, काट के देख लो, ठीक है। इसके अलावा 511 ये कट जाएगा, ये डिविजिबल है, और 1023 ये भी डिविजिबल है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप देखेंगे बचा क्या, हमारे पास 4 ही ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं जो प्राइम नंबर है, 3 है, 7 है और 31 है। तो ये 3 है, 7 है, 31 है और 127 है। तो टोटल कितने पेयर थे जो इस फॉर्मेट में आप पुट करेंगे और 2000 से छोटा हो और प्राइम नंबर आए, तो ऐसे सिर्फ 4 नंबर पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है व्हेन द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज्ड बाय 36। कहने का मतलब है 2 डिजिट का नंबर है, जब हम उनको रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो जो नंबर है दूसरा नंबर जो आ रहा है पलटने के बाद वो 36 कम हो जाता है, 36 डिक्रीज़ हो जाता है। तो देखो जब भी पलटने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको पहले आपको लेट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि मैंने लेट कर दिया कि जो ओरिजिनल नंबर होगा ना वो 10x + y होगा। अब हमने 10x + y क्यों रखा, आप देखेंगे जब भी कोई नंबर है 2 अंकों का, जैसे 84 है, अगर मुझे इसे खोलना होता है तो किस तरीके से मैं खोलूँगी, 4 × में 1 प्लस में 80 × में 10, यानी कि जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो 10th प्लेस पे होता है और ये यूनिट प्लेस पे होता है, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पे होता है। तो आपको लेट भी वैसे ही करना होता है। तो ये वाला नंबर इकाई की जगह पर है, दैट मीन्स y यहाँ पर इकाई की जगह पर है और 10x यहाँ पर दहाई की जगह पर है, ठीक है।
अब बोला गया इनको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, जो इकाई की जगह पर है वो दहाई की जगह पे चला जाएगा, यानी कि वंस के प्लेस पे जो है वो टेंस के प्लेस पे चला जाएगा। अगर y टेंस के प्लेस पे चला गया तब तो ये 10y हो जाएगा, और x अगर 10 के प्लेस से 1 के प्लेस पे आएगा तो ये तो सिर्फ x हो जाएगा। ये रिवर्स करने पर आ रहा है, और उन्होंने बोला रिवर्स करने पे जो नंबर आ रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है 36। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं, डिफरेंस बताया गया एक तरीके से, तो इनको अगर आप माइनस करेंगे तो 10x में से x माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 9x, 10y में से ये माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9y। बराबर में मैं कह सकती हूँ कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, 36 के, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था हमने सिर्फ वो किया है। तो अगर मैं यहाँ से 9 अगर आप कॉमन निकाल लेते तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर में 36, और इसको मैं काट सकती हूँ इससे, तो यहाँ पर आ गया 4। तो x माइनस वाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ क्लियरली बोला जा सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये बात सच है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपको यही गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज़ 4। तो दोनों नंबर का जो डिजिट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये बात तो ठीक है कि डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो फर्स्ट वाला बात ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला गया, द नंबर कैन बी 84। तो बोल रहा है क्या ये नंबर 84 हो सकता है। तो आप यहाँ पर अब अपनी तरफ से अलग अलग नंबर डाल के चेक करेंगे हम कि 84 यहाँ कॉम्बिनेशन में आता है कि नहीं आता। तो इसको चेक करेंगे आप, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें रखा, कोई भी वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको याद रखना है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस बनना चाहिए ना वो क्या बनना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बहुत सारे नंबर है जो आप इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं। जैसे एक ब्लैंक पेज लेते हैं, एक सेकंड। तो आप जैसे देखेंगे कि अभी हमने देखा x माइनस वाई करने पे आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पर आप x और y की जगह पे जो नंबर चाहे वो नंबर पुट करो, पर रिजल्ट उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला नंबर मैंने 9 मान लिया, तो दूसरा नंबर मुझे क्या मानना पड़ेगा, 5। तो 95 हो सकता है, और 5 4 करोगे तो भी बात वही रहेगी। तो ये बात ठीक है, ये रख सकते हो। इसके अलावा और क्या रख सकते हो, 8 और 4 रख सकते हो, 7 और 3 रख सकते हो, इनका गैप भी 4 आ रहा है। इसके अलावा 6 और क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, इनका गैप भी 4 बनेगा। इसके अलावा और क्या रख सकते हो, 5 और 1 रख सकते हो, हाँ ये भी रख सकते हैं। इसके अलावा 4 और 0 रख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट सारे नंबर है जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पूछा गया था क्या 84 इस नंबर में लाई करता है, 84 हो सकता है। तो यस 84 आपका एक ऑप्शन बन तो रहा है ना। तो ये बात सच है। तो यही पूछा गया था कि द नंबर कैन बी 84, क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर क्या हो जाए, हो सकता है यही नंबर आ जाए। ठीक है, अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विल बी कंपोजिट। कह रहा है जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ आपने निकाली वो सारी कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब क्या हो जाता है, कंपोजिट का मतलब जिनके बहुत सारे फैक्टर्स आपको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। तो चेक करते हैं, 95 है तो 95 अगर ओवरऑल लोगे 95 बनेगा, तो 95 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा मिल जाएंगे हमें इसके फैक्टर। तो ये हो सकता है 84, हाँ इसके भी हमें, ये भी कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, ये कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। 73 अगर चेक करोगे ये नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है। 62 है। 51 को चेक करोगे 17 के टेबल में 51 आता है, तो ये है। 40 ये भी है। तो दैट मीन्स ये वाला एक नंबर ऐसा है जो कंपोजिट नहीं है, नॉट कंपोजिट। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो गया, सेकंड वाला ठीक है। तो अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप क्लैरिफाई हुआ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हमने चेक किया ना, वहाँ तक तो हमने कुछ भी अलग नहीं किया, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा ही किया गया। बस याद रखना है जब भी ये रिवर्स करने की बात करता है या पलटने की बात करता है ना, तो उस टाइम पे जो आपको नंबर अज्यूम करना होता है वो हम वंस और टेंस के प्लेस के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये वंस के प्लेस पे है और ये टेंस के प्लेस पे है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।